एक्चुअल ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला है और कई केसेस में किसी और को सेकंड ओपिनियन के लिए दिखाया तो माइल्ड ऑटिज्म बताया, किसी ने मॉडरेट ऑटिज्म बताया, किसी ने सीवियर ऑटिज्म बताया, किसी ने क्लासिकल ऑटिज्म बताया और कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं गई। उससे पेरेंट्स काफी डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि आजकल एक प्रॉब्लम तो ये आ गई है कि जितने भी डिसऑर्डर हैं जो सोशल कम्युनिकेशन या इमोशन से रिलेटेड है, उनके लिए जब भी पेरेंट्स चाहते हैं, चाहे वो बच्चा 1.5 साल का है, पौने 2 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, उनको डायग्नोसिस मिलता है ऑटिज्म से कनेक्टेड। यानी हम लोग ऑटिज्म का चश्मा पहन करके ही सब चीजों को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ केसेस में सिंपल डिले भी होता है, उसको भी हम लोग लेकर के जाते हैं माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म की तरफ और कई बार वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि यार इस बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म है, जबकि पेरेंट्स जोर दे दे के कह रहे होते हैं कि नहीं, ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिल्कुल नॉर्मल था, सारी डेवलपमेंट हो रही थी, इसने बोलना भी शुरू कर दिया था। स्टिल द थेरेपिस्ट और द स्पेशलिस्ट डोंट बिलीव कि इस बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है और पेरेंट्स उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ। इसलिए ये डिप्रेशन आप कैसे हैंडल करें, आगे कैसे मूव करें, कैसे एक्सेप्ट करें, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 तो फटाफट से लगा दीजिए अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है, जो लोग इंडिया के बाहर से कनेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उनका तो प्रोटोकॉल ही, सिस्टम ही ऐसा है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से या यूएस से या कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जब कॉल्स आती हैं तो ये देखने में आता है कि बच्चों को 3 साल की एज में वो लोग शुरू कर रहे हैं, उसके बाद उसको असेसमेंट के लिए लेते हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम सब कनेक्टेड है। तो आपको वहां अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और नेचुरल सी बात है कि उनके प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि आप धीरे धीरे आपका डायग्नोसिस ही आपको 6 साल की एज के बाद मिलता है क्योंकि नंबर आता है आपका 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में नंबर आएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक अपॉइंटमेंट हुआ 3 साल की एज में, दूसरा अपॉइंटमेंट 3.5 साल की एज में, फिर 4 साल की एज में, तो ऐसे करके वो इतना लिंगर हो जाती है चीजें, उससे डायग्नोसिस मिलने में ही 6 साल की एज आ जाती है। रेड फ्लैग्स पहले से दिखा दिए जाते हैं बच्चे को स्पेशल स्कूलिंग में या जो मेन स्ट्रीम स्कूल नहीं होता उस स्कूल में, यानी जो इंक्लूजन स्कूल होते हैं, स्पेशल प्लस इंक्लूजन, उनमें डाल दिया जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में हम लोग कैसे हैंडल करें। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस आता है, यानी आप ये देखिए कि जो भी प्रॉब्लम बताया गया है, अब सबसे बड़ा उसका सॉल्यूशन जाने क्या है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप हर वक्त प्रॉब्लम के पीछे मत भागिए, फाइंड द सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि चाहे आपका बच्चा एडी है, एडीएचडी है, चाहे उसको वर्चुअल ऑटिज्म है, चाहे उसको माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट और सीवियर ऑटिज्म, अगर वो क्लासिकल में है उनका प्रोटोकॉल टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर उसको वर्चुअल ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, उसके अलावा एडीएचडी का प्रॉब्लम है, तो ये मान करके चलिए कि आप लगभग सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर आप इन्हीं चीजों पे जो आपको आपके थेरेपिस्ट बता रहे हैं उस लाइन पे भी चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, और rather देन वरिंग फॉर द डायग्नोसिस, समटाइम्स आप डायग्नोसिस के पीछे ही पड़े रहते हैं और उस चक्कर में आप 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर बाद में क्या क्वेश्चंस होते हैं कि हमने तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन किया क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने लेवल पे तो अपने काम शुरू कर सकते हैं। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि जो आपको एजुकेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं। अगर इंडिया में है फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि इंडिया में इजीली आपके बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भी एडमिशन मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप एकदम से स्कूलिंग के लिए भी कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा कोई स्कूल देख लें जो बिल्कुल बेसिक स्कूल होते हैं, गली वाले स्कूल, पहले उन स्कूल में डालने की कोशिश करें। थोड़ा मैच्योर हो जाए, थोड़ा सीख जाए, कुछ चीजें आ जाएं, देन थोड़ा सा आप एडवांस स्कूल में डाल सकते हैं। और जब बिल्कुल ठीक हो जाए तब उसको किसी ब्रांडेड स्कूल में डालने की कोशिश करें। अदरवाइज ऐसे करके आप मूव करेंगे तो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होंगी। लेकिन इंडिया के बाहर प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका अपना ही एक सिस्टम होता है काम करने का, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चे को खुद ही डायग्नोस करते हैं, खुद की चीजें करते हैं और खुद के हिसाब से ही आगे की चीजें चलाते हैं। उसकी वजह से कई सारे बच्चे देखने में ये आता है कि वो ठीक हो ही नहीं पाते कभी भी, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बच्चा ऐसा है, इसको रेड फ्लैग दिखाया, सारी उम्र ठीक नहीं होगा, इसको यहाँ डाल दो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जब आप इंडिया में इस तरह से चीजें डायग्नोस कर लेते हैं,
आप इमीडिएटली एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपके पास एक गाइड होना चाहिए, कोच होना चाहिए, वो आपको गाइड करे, आपके पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स दे, उनको आप आगे बढ़ करके लीजिए, आगे अपने बच्चे के साथ वो प्लान प्रैक्टिस करिए। और यकीन यही होता है कि अगर बच्चा छोटा है तो बच्चा ठीक हो जाता है जल्दी से। इसलिए आपको एफर्ट्स करने शुरू करने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये डायग्नोस मिल गया तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि यूजुअली डायग्नोसिस मिलने के बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। समटाइम्स आप उस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, समटाइम्स नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। और वहाँ स्पेशली इंडिया में है तो इंडिया में तो सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आप उनके एजुकेशनल सिस्टम, वो आपकी मजबूरी एक्सेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जो भी डायग्नोसिस दे रहे हैं। लेकिन आप अपने माइंड में कहीं ये बिठा करके रखिए कि ये जो प्रॉब्लम है इसे अगर मैं एफर्ट करूं तो इजीली हैंडल कर सकता हूं। इसलिए आप अपने एफर्ट्स करते रहिए ताकि आप अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी नॉर्मल कर सकें। सो एक्सेप्ट करके, चीजों को देख करके, अगर वर्चुअल ऑटिज्म मिला है भूल जाइए, 100% ठीक होगा। माइल्ड ऑटिज्म मिला है, समटाइम्स वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस को माइल्ड ऑटिज्म बोल दिया जाता है। तो ये सारे डायग्नोसिस आप एक्सेप्ट करके आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। ये छोड़ दीजिए कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, पहले मैं वो ढूंढ लूं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसमें कोई ऐसा एमआरआई या ऐसा सीटी स्कैन नहीं है, या ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसको करके आपको सर्टेनली बता दिया जाए कि आपके बच्चे की ये डायग्नोसिस बनती है। इसलिए सब अंदाजा लगाया जाता है, क्वेश्चनर फिल किए जाते हैं, क्वेश्चनर के बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट दी जाती है। जो रिपोर्ट दी जाती है उसी के अंदर इंटरप्रिटेशन होती है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ बच्चे स्कोर के हिसाब से माइल्ड हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ सीवियर हैं। तो ऐसे उनको क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन आप इस क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा साइड में रहें। वट एवर इट इज, आप अपना काम अगर करते रहेंगे, आप अपने एफर्ट अगर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको मैनेज करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस दिन आपको पता चल गया, चाहे आपका बच्चा 1.5 साल का है, चाहे 1.25 साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे 3 साल का है, जितनी भी उसकी एज है, आप वहीं से अपने एफर्ट्स को शुरू कर दीजिए ताकि आप अपने बच्चे को आने वाले टाइम में 100% नॉर्मल कर सकें। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे सिर्फ डायग्नोसिस के पीछे भागते हो कि यार मैं पहले श्योर कर लूं कि क्या प्रॉब्लम है, आपको अपॉइंटमेंट्स लेट मिल रही हैं, बीच में से 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, तो आप बहुत बड़े लॉस पे रहने वाले हैं। इसलिए आप डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लीजिए, वट एवर द डायग्नोसिस इज, अपना काम जरूर शुरू कर दीजिए। समटाइम्स 3-4 डायग्नोसिस ऐसे होते हैं जो अगर आपको मिल भी गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती और आपका बच्चा 100% ठीक हो सकता है। इसमें से माइल्ड ऑटिज्म, उसके साथ साथ एडीएचडी, उसके साथ साथ वर्चुअल ऑटिज्म, ये डायग्नोसिस ऐसे हैं जिनको आप क्लियरली ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, अपने एफर्ट्स कम मत कीजिए। डायग्नोसिस तो आप 100% कभी श्योर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे का अपना ही ओपिनियन होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।